नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए किशोरावस्था में कौन से आहार दिए जाते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने शैशवावस्था, बाल्यावस्था पे चर्चा कर दी है और जितनी भी डिजीज़ होती हैं जो आपके टीजीटी के सिलेबस में है उसको मैंने कवर किया है। अभी आपका इसमें गर्भावस्था बचा हुआ है, उसको भी मैं कवर कर दूंगी। तो आइए चलते हैं किशोरावस्था में दिए जाने वाले आहार पे चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है किशोरावस्था में आहार। तो देखिए 13 to 19 ईयर्स जो होता है इसको टीन एज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 13 टीन शब्द लगा होता है, टीन शब्द लगा होता है, वही सही किशोरावस्था को यहाँ पर माना जाता है। इसी को ही टीन एज के नाम से यानी 13 to 19 एज को टीन एज के नाम से भी जाना जाता है। और जो किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। और एडोलसेंस जो शब्द होता है वो एडोलसेंस लैटिन भाषा के एडोल्सियर से बना हुआ है, एडोल्सियर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी। क्या होता है? टू ग्रो टू मैच्योरिटी यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना ही क्या कहलाता है? परिपक्वता को किशोरावस्था कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक परिभाषा लिखा है। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं ऐसे ही बता देती हूँ जो आपके एग्जाम के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पर आहार बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा बाल विकास भी टच कर लेते हैं। क्या होता है किशोरावस्था, क्या चीज़ें उसमें परिवर्तन होती हैं, इसके साथ साथ आपका बाल विकास भी साथ में तैयार भी होता चलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर जर्सीड ने परिभाषा लिखी है, इनकी परिभाषा आई भी है एग्जाम में। तो इनकी क्या परिभाषा है? जिसमें प्राणी बाल्यावस्था से यानी किशोरावस्था एक ऐसा काल होता है जिसमें प्राणी बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर विकसित होता है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर विकसित होता है, बढ़ता है आगे की तरफ, उसी को ही जर्सीड ने किशोरावस्था कहा है। बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ना ही किशोरावस्था है। किसने कहा है? जर्सीड ने कहा है। अब देखिए यहाँ पर किशोरावस्था को दो भागों में बांटा गया है, एक अर्ली स्टेज और एक लेट स्टेज। जो अर्ली स्टेज होती है वो 13 से 16 यानी 13 to 16 है, और लेट है 17 to 18 है। तो ये चीज़ें हैं। और जो अर्ली स्टेज होती है इसी को बेढंगी अवस्था भी कहते हैं, अब एक और स्टेज भी एज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे तौर तरीके जो पहनने के, ओढ़ने के, चलने के, इस सब में हम क्या होते हैं, मतलब कि किशोर जो है बहुत ही ज़्यादा संकोच करता है, संकोची प्रवृत्ति की होता है, और अपने आप से भी उसको संदेह होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें, अपने आप को विश्वास नहीं होता है, तो इसीलिए इसको अवेकर्ड एज भी कहते हैं, यानी बेढंगी अवस्था भी कहते हैं। अब देखिए इसमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन में क्या है। इसमें देखिए ऊंचाई में वृद्धि यानी हाइट में वृद्धि होती है। तो हाइट में जो वृद्धि, क्योंकि यहाँ किशोरावस्था से लास्ट स्टेज होती है वृद्धि की, जिसमें बच्चे के यानी जो किशोर होता है उसमें किशोरावस्था में सबसे कह सकते परिपक्वता के जितने भी गुण होते हैं सारे आ जाते हैं, जिसमें आपके फिजिकल भी होते हैं, मेंटल भी होते हैं, यानी शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाता है, मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है। तो कहने का मतलब इसमें ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है, इसमें हाइट जो होती है इसमें बढ़ती है। जो पुरुष होता है, जो बॉयज होता है, उनका 4 से 7.7 सेंटीमीटर पर ईयर वृद्धि होती है। कितना? 4 से 7 सेंटीमीटर तक वृद्धि होती है। किसमें? बॉयज़ में। गर्ल में 4.9 से 7.2 सेंटीमीटर तक हाइट यानी लंबाई में वृद्धि होती है। अब आता है भार में वृद्धि। अब देखिए भार में वृद्धि होती है क्योंकि जैसे जैसे शरीर का लंबाई बढ़ता जाता है वैसे वैसे शरीर का वजन भी बढ़ता जाता है। तो बॉयज़ की जो वृद्धि होती है वो 2.5 से 6.5 किलो तक पर ईयर, 2.5 से 6.5 किलो तक पर ईयर वो बढ़ते हैं, जबकि जो गर्ल होती हैं वो 2.3 से 5.2 किलोग्राम पर ईयर बढ़ते हैं। तो ये दोनों बातें आप याद रखना। शारीरिक अनुपात देखिए, जो बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में जो शरीर का ढांचा था उसमें परिवर्तन आ जाता है। शारीरिक अनुपात यानी उसमें लंबाई और ऊंचा भार के अनुसार शारीरिक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें परिवर्तन होता है। दांतों का विकास, इसमें बच्चे के मतलब जो विकास होता है दांतों का, लगभग 28 दांत इस एज में हो जाते हैं। 13 से 14 के बीच में यहाँ पर 28 दांत हो जाते हैं धीरे धीरे। और भी एक लास्ट में एक दांत होता है जिसका नाम है अक्ल का दांत होता है, जिसको विजडम टीथ भी के नाम से जानते हैं, वो सबसे लास्ट में होता है। यानी कह सकते हैं किशोरावस्था के लास्ट में या प्रौढ़ावस्था के स्टार्ट में भी ये होता है।
अब आता है यौन अंगों का। देखिए यहाँ पर यौन अंगों का पूरी तरीके से विकास हो जाता है। एक पुरुष जो है संतति के लिए जो है पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है, उसका प्रोनो मैच्योरिटी आ जाती है। उसी तरह लड़कियों में भी संतत उत्पन्न करने के लिए मैच्योरिटी आ जाती है, यानी उनमें यौन अंगों का पूरी तरीके से विकास किशोरावस्था में हो जाता है। इसमें उमा बनने के लिए सक्षम हो जाती है। और लड़कियों के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन होता है और पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर चर्चा किया। अब आते हैं इसके आहार की तरफ। देखिए बहुत छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाती हूँ जिसमें आपके हर चीज़ को पॉइंट उसमें हो, जिससे आपका कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आपके काम की ना हो। तो देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, इसमें जैसे जैसे बॉडी की ग्रोथ होती जाती है, हाइट बढ़ता जाता है, वेट भी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो है उनको जो डाइट की आवश्यकता होती है, यानी में क्या लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, प्रोटीन यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनकी भी मांग बढ़ जाती है किशोरावस्था में, क्योंकि इसमें वृद्धि की उम्र होती है, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है 50 किलो कैलोरी पर केजी, यानी 1 किलोग्राम वेट के अनुसार 1 किलोग्राम को 50 किलो कैलोरी, और उसी तरह से आपका इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 1 किलो का 50 है तो 35 किलो में तो 35 गुणे 50 करेंगे, जितना आएगा तो क्या होगा उतना ही हमारा किलो कैलोरी आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 1 किलो बॉडी वेट पर 50 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है एनर्जी की, जबकि लड़कियों को 35 किलो कैलोरी पर केजी की आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं प्रोटीन पर। देखिए इस समय प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसमें भी, क्योंकि इसमें बॉडी का ग्रोथ होता रहता है और इस मांसपेशियाँ दृढ़ होती रहती है, मांसपेशियों में परिवर्तन होता रहता है और इसमें निर्माण भी हुआ रहता है। तो इसके लिए प्राणी जगत से यानी दूध, अंडा, मांस, मछली की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ज़्यादा प्रोटीन, उच्च प्रोटीन पाए जाते हैं। लेकिन यदि नहीं मिलते हैं तो सोयाबीन और मूंगफली को तो ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि यदि शामिल नहीं होते हैं तो बच्चे की वृद्धि और निर्माण में इसका प्रभाव पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर बॉयज़ को 1 ग्राम पर केजी, यानी 1 किलोग्राम पर 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। 50 किलोग्राम पर 50 जो है कह सकते हैं 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जानिएगा, यहाँ पर जो बॉयज़ में जो दिया गया है बुक में वो 60 केजी है, और जो लड़कियाँ हैं उनको 60 ग्राम है, और जो लड़कियां हैं उनको 55 ग्राम डेली की आवश्यकता पड़ती है, यानी 1 ग्राम पर केजी। लेकिन अगर पूरे टोटल देखा जाए तो 60 ग्राम बॉयज़ के लिए और 55 ग्राम महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं इसमें उत्तम किस्में, मैंने आपको बता दी, उच्च किस्म की प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं खनिज लवण पर। देखिए मैंने इसके पहले ही बताया था, बाल्यावस्था में भी कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें बच्चों की हड्डियों में परिवर्तन होता रहता है, उनकी ग्रोथ होती रहती है। इस वजह से कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारे हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, कैल्शियम फास्फेट के रूप में हड्डियों में पाए जाते हैं ये खनिज लवण। और आयरन जो होता है जो खून का निर्माण करने का काम करता है, इसकी भी जरूरत होती है। इसकी सही मात्रा नहीं जाती है तो व्यक्ति की यानी बच्चे की जो किशोर होता है उनमें खून की कमी हो जाती है, जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है और कमजोरी आ जाती है और उनको कह सकते हैं रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। अब आता है हमारा विटामिन। इस अवस्था में विटामिन डी और विटामिन सी की बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ती है। विटामिन डी की प्राप्ति दूध से हो जाती है, सूरज की रोशनी से हो जाती है, लेकिन विटामिन सी के लिए फलों का सेवन अति उत्तम होता है, क्योंकि फलों में ही विटामिन सी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए दूध मैंने यहाँ पे लिखा है, विटामिन डी के लिए दूध कम से कम 4 कप डेली होना चाहिए। अब आते हैं वसा। वसा देखिए ऊर्जा देने का काम करता है। देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और जबकि हमारा जो प्रोटीन होता है भी 4 किलो कैलोरी देता है, लेकिन वसा जो होता है वो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। 9 कैलोरी, और ये सबसे देर में पचने वाला और सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला है, और सबसे जल्दी पचने वाला, सबसे जल्दी ऊर्जा देने वाला कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी को त्वरित भी बोलते हैं। त्वरित कार्बोहाइड्रेट कौन होता है? ग्लूकोज होता है। और देर सघन कौन के रूप में, कंसंट्रेट के रूप में क्या होते हैं? हमारा वसा होता है। तो ये सारी चीज़ों को जो ध्यान में रखना चाहिए किशोरावस्था में डाइट प्लान के लिए, क्योंकि इन जो हमारे पोषक तत्व होते हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और इसके साथ साथ जो जल की मात्रा होती है
वो भी अनिवार्य होती है, क्योंकि बॉडी के लिए जल भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे शरीर में 65 से 75% तक जल पाया जाता है। तो ये हमारी वीडियो, छोटी सी वीडियो में मैंने आपको किशोरावस्था में दिए जाने वाले आहार पर चर्चा किया। फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए गर्भावस्था में आहार के बारे में लेकर के आएंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।